अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 मई 2026 हफ्ते का दिन, 9 मई का बदकिस्मत दिन, जिसको आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं जब मुल्क के साबिक वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर, सर पर डंडे मारकर, शीशे तोड़कर पाकिस्तानी अदारों की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की G10 वाली बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया। ये वो लम्हात थे इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने से पहले गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद की जो सारी सूरत हाल थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी, रिपोर्ट की, और जाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब सारी दुनिया ही, सारा मुल्क ही जानता है। आज 9 मई के दिन 3 काम हो रहे हैं। नंबर 1, वो 9 मई के विक्टिम जो आज भी जेलों में हैं, और वो पार्टी, वो चेयरमैन जो आज भी पाबंदे सलासुल हैं। दूसरा, मार्काए हक मनाया जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ जो जंग हुई, पाकिस्तान सुरखरू हुआ, तो उसकी रैलीज, पूरे मुल्क में रैलीज निकाले जा रही हैं। मीडिया पल पल रिपोर्ट कर रहा है। मार्काए हक को लेकर करना भी चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, फख्र वाली बात है। लेकिन तीसरा काम क्या हो रहा है? पाकिस्तान का आम बंदा, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का गरीब रो रहा है, तड़प रहा है, उसका कचूमर निकल चुका है। पाकिस्तान में वो टैक्सी ड्राइवर जो कहते थे 148 रुपए का पेट्रोल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, वह मर चुके हैं। पाकिस्तान में वो सहाफी जो माइक पकड़ के लोगों के मुंह के अंदर घुसेड़ते थे, जो कहते थे कि सब्जी मंडियों के अंदर लोग इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मुर्दा है या किधर है। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा कि कहीं पे आपने उनको देखा हो, कहीं बताते हुए कि लोग झोलियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का कचूमर निकल गया है। रात को 15 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया, अब 415 रुपए तक पेट्रोल और डीजल चला गया है। और ये नहीं कि आलमी मंडी वाला रोला या जंग वाला रोला, लेवी के अंदर इजाफा, यानी जो हुकूमत टैक्स इकट्ठा करना है, भत्ता इकट्ठा करना है, उसके अंदर इजाफा किया गया है। बार बार अपने वीलॉग्स के अंदर बताता हूं, इंडिया के अंदर जंग से पहले भी, जिस इंडिया के साथ हमने जंग जीती ना, जिसने हमारा पानी बंद किया हुआ है, जो हमारा दुश्मन है, जिसके हमने तैयारे गिराए, उस इंडिया के अंदर जंग से पहले भी 95 का था, आज भी 95 का है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मामूली सा इजाफा हुआ, अफगानिस्तान में मामूली सा इजाफा। जिनको हम कहते हैं कि तुम्हारे पास घड़ी है तो हमारे पास घड़ियाल है, उन तालिबानों की हुकूमत, उन जाहिलों की हुकूमत, जिनको हम कहते हैं जाहिल, इंसानियत के दुश्मन, जो इंसानियत के दुश्मन, खवातीन के दुश्मन, इतना बड़ा इजाफा उन्होंने भी नहीं किया। होना तो यह चाहिए था, मेरे समेत होना तो यह चाहिए कि तमाम सहाफी इस वक्त माइक उठा के सड़कों पर निकले, पेट्रोल पंपों पर जाएं, मार्केटों के अंदर जाएं और लोगों से सवाल करें, बताएं क्या फील कर रहे हैं। छोड़ दे, बहरहाल कोशिश करेंगे कि अब तो बहरहाल छोड़ देने कोशिश क्या करें, अब तो घरों से निकलना भी इम्पॉसिबल हो गया भाई। कोई गरीब बंदा घरों से निकल सकता है? छोड़ दे गर्मी को, गर्मी से कोई नहीं इंसान मरता, भूख से यहां पे लोग मर रहे हैं, फिर गर्मी क्या हमारा बिगाड़ लेगी? यहां 34-35 का टेम्परेचर, 40 का टेम्परेचर क्या बिगाड़ लेगा? जो लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लोग कैसे निकले भाई? किधर से ले पेट्रोल, किधर से ले इतने पैसे? गरीब मुल्क है, बदमाशियां थोड़ी है कि गाड़ियों के अंदर घूमे, प्रोटोकॉल, होटल वाली गाड़ियां आगे भी पीछे भी, और फिर कहते हैं इनको एहसास किसको होगा भाई? जाली वोटों से आए हुए लोगों को थोड़ा एहसास होता है। शुक्रिया अदा करें उन तमाम किरदारों का जिन्होंने इस नालायक टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। काजी फाइज हिस्सा नंबर 1, या खान अफरीदी, डोगर,
चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, ना नजर आने वाली कुव्वतें, सबका शुक्रिया अदा करें। अब जरा 9 मई की तरफ आ जाते हैं। 9 मई का दिन था, 9 मई का दिन था और तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के करीब खबर आ गई थी, यानी मेरे पास खबर आ गई थी, अपनी बात कर रहा हूं, कि कल इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार वो किया नहीं जा सकता, हो जाएंगे। उससे पहले DGIS PR की प्रेस रिलीज, वो सारा माहौल ऐसा बन चुका था जैसे यकीन हो गया था कि अब ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। सुबह सवेरे सख्त गर्मी थी, उस दिन शदीद गर्मी थी, और G10-1 के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग थी। पुलिस, रेंजर्स, FC नफरियां लगी हुई थी। हम भी बचते बचाते वहां पे पहुंच गए, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। वहां का माहौल गैर मामूली था, मुख्तलिफ था पहले से। और क्योंकि हमें अंदाजा था, मुझे तो एटलीस्ट अंदाजा था, बहुत सारे उस वक्त जो मैंने वीलॉग किए, जो रिकॉर्डिंग्स की, या बाकी दोस्तों के साथ जो भी इंटरव्यूज वगैरह किए, उनके अंदर बताया कि आज खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दोपहर का वक्त होता है, शदीद धूप होती है, इंटरनेट वहां पे चल नहीं रहा होता। मैं एक गली के अंदर एक वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए साइट पर गया। थोड़ी देर में वहां दूर ऊंची ऊंची धाड़े मार मार कर रोने की आवाजें आ जाती हैं। भाग कर वापस आता हूं, वहां पे ये सेनेटर फलकनाज चतराली, दीगर PTI की खवातीन ऊंची ऊंची आवाज के अंदर रो रही होती हैं और कहा जा रहा होता है कि खान गिरफ्तार हो गया, खान गिरफ्तार हो गया। लोग जज्बाती होते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। रेंजर्स की गाड़ियां गोली की स्पीड से इंसानों को चीरती हुई पिछले दरवाजे से जा रही होती हैं। वहां पे इमरान खान के गार्ड गुस्से में होते हैं, रो रहे होते हैं, वुकला खून के अंदर होते हैं लथपथ। बायोमेट्रिक वाले कमरे के शीशे टूट चुके होते हैं। इमरान खान की फुटेज जारी कर दी जाती है, यहां से पकड़कर सर में डंडा मार के गिरफ्तार किया जाता है। 9 मई का जिक्र होता है, लेकिन इस पहलू का कोई जिक्र नहीं करता कि उस गिरफ्तारी को, वो जो गिरफ्तारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से हुई थी। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन पर PTI तो उस रिएक्शन को डिसोन करती है। हालांकि जो रिएक्शन था वो नेचुरल था, लोग निकले थे, लोग गुस्से में भी थे, लोग GHQ की तरफ जाना चाहते थे। PTI के अंदर से नारा लगा था, चलो चलो GHQ चलो, चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। वहां पे जो तोड़फोड़ हुई, वो किसने की, कौन था साजिशी, उस पर डिबेट हो सकती है। ये जो CCTV फुटेज जो कहा जाता है कि वो बताएं, दिखाएं, जाहिर है वो मुतनाज़ा मामला है। लेकिन इस सारे मामले में PTI ने फुल टास, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो सीधी बात करता हूं, फुल टास बॉल बना के आपने दी थी। आपने फुल टास बना के दे दी कि लो अब छक्का मार लो। अगलों ने छक्का मार लिया, उन्होंने कहा तोड़ फोड़ होगी, फलानी चीज जल गई, ये हो गया, वो हो गया। देखे ना, अब मैं सहाफी हूं, मैं जाऊं GHQ के दरवाजे पर, यहां से 40 किलोमीटर दूर है जहां पे बैठा हुआ, बंदूक निकालूं, AK-47 निकालूं, वैसे एहतजाज करना तो कोई गुनाह नहीं, वैसे मिसाल दे रहा हूं, तो मुझे वहां पे कौन छोड़ेगा। बहरहाल गलती हुई, PTI के रहनुमा कुछ जज्बाती थे, वर्कर भी जज्बाती थे। चलो चलो GHQ चलो, चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। अगलों ने उसका फायदा उठा लिया। फुल टास जब आप बना के बाल दे देते हैं, अगली कहानी उन्होंने खुद घाड़ ली, और आज सब कुछ बदल गया ना। यानी 9 मई का वो दिन था, उससे पहले कुछ और सूरत हाल थी, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सूरत हाल यकसर बदल गई, और उसका नुकसान आज ही पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। और नलायक जाहिल जो अपनी गली से नहीं जीत सकते थे, वो कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। तो जहां आज मार्का हक मनाया जा रहा है, वहीं आज पाकिस्तानी लोग अपना गुर्बत का मातम भी मना रहे हैं। और वही आज 9 मई, यानी मैं बात करने का मकसद ये कि 9 मई का ये पहलू रखा जाता है कि जलाओ घेराओ, जलाओ घेराओ 9 मई को, इंतशारी फितना। ये नहीं बताया जाता कि 9 मई को जुल्म कितना बड़ा हुआ था, तीली किसने लगाई थी, किस वजह से 9 मई को लोग भड़के थे, और क्यों भड़के थे। जब रेंजर्स साबिक वजीर आजम को यहां से गिरेबान से पकड़ दिया। बहरहाल
हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, चीजें आपको सामने रखते रहेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं जी, कहानियां ही कहानियां हैं। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद अदालतें, क्योंकि हमने ये सारी तारीख बनती हुई सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखा है कि कब कौन क्या कर रहा था और बाद में कौन किस तरह से बदल गया। बहरहाल पाकिस्तान के सहाफियों को मेरे समेत इस वक्त चाहिए कि वो अवाम के साथ खड़े हों, अवाम के आवाज उठाएं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।